खबर आ रही है संभल से, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जाएंगे। जी हां, सुबह 10 बजे संभल के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ये जानकारी दी है। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स, कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. और सुरक्षा के मद्देनजर यूपी प्रशासन फिलहाल अलर्ट पर है। तो आज संभल जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ये बड़ी खबर। हम आपको बता दें कि यूपी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। अलर्ट पर यूपी प्रशासन है क्योंकि किसी को भी संभल जाने की अनुमति फिलहाल नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी का जाना और राहुल गांधी का ये ऐलान करना कि 10 बजे वो रवाना हो जाएंगे संभल के लिए, ऐसे में यूपी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। तो आज हम आपको बता दें कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ संभल जाने के लिए कह रहे हैं। अब वो वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि तमाम पार्टीज ये कोशिश कर रही हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, कि वहां पर जाकर लोगों से बातचीत की जाए। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ऐसे हालात जो है वो स्थिति को तनावपूर्ण बना सकते हैं। तो राहुल गांधी के संभल दौरे से पहले भारी जाम है। गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। तो राहुल गांधी के संभल दौरे से पहले भारी जाम लगा हुआ है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गाजीपुर गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से आप देख सकते हैं। तो यूपी प्रशासन पूरी तरह से सचेत है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, कैसी तैयारियां, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी 10 बजे रवाना हो जाएंगे। यूपी प्रशासन के लिए एक और चैलेंजिंग दिन। बिल्कुल, ये 10 बजे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, वो वहां से निकलने वाले हैं और जैसे ही वो गाजियाबाद पहुंचेंगे, गाजियाबाद जो यूपी बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर पर उनको रोकने की तैयारी कर ली गई है। क्योंकि प्रशासन ने पहले ही, जो स्थानीय प्रशासन है यानी संभल के डीएम ने लेटर लिखा है, जो भी पास के जिले हैं उन सभी जिलों को उन्होंने डीएम को लेटर लिखा है कि चूंकि संभल की स्थिति ऐसी है कि जिसमें इस समय किसी के बाहरी आने की इजाजत नहीं है और जो स्थितियां हैं उनके मद्देनजर किसी बाहरी सियासी दल को अगर आने से वहां पे परिस्थितियां बदल सकती हैं, वहां पे हालात बदल सकते हैं, तो वो खराब हो सकते हैं। तो इसके मद्देनजर किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी के यात्रा को वो पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें पहले ही रोका जाए, अपने समीपवर्ती जिलों में ही रोक लिया जाए ताकि वो संभल न पहुंचे और स्थितियां कंट्रोल में जो आ रही हैं वो पूरी तरीके से सामान्य हो सकें। तो ये जो अपील की गई है उसका आसपास के जिलों में भी उन्होंने भेजा है। लगभग 8 जिलों में उन्होंने भेजा है कि किसी भी रास्ते से कोई भी प्रतिनिधिमंडल, कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल या कोई भी राजनेता वहां न पहुंचने पाए, संभल न पहुंचने पाए, इसको लेके एहतियाती कदम उठाया गया है। राजेंद्र पेंसिया जो कि डीएम है संभल के, उनकी तरफ से ये जारी किया गया है। तो ऐसे में जो पुलिस की नाकेबंदी है वो यूपी बॉर्डर पे दिल्ली एनसीआर से सटे हुए, जैसे ही वो यूपी में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे उन्हें रोकने के लिए पूरी नाकेबंदी कर दी गई है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई है और किसी भी तरीके से उनको इजाजत नहीं मिलने वाली है, इसकी पुष्टि की जा रही है। तो बहरहाल अभी जो स्थितियां हैं, अब चूंकि अब कुछ देर बाद ही, लगभग 1 घंटे बाद ही उनको पहुंचना होगा, राहुल गांधी को पहुंचना होगा, प्रियंका गांधी उनके साथ पहुंचेंगी। तो ऐसे में ये स्थितियां अगर ऐसी ही रही तो उनको आगे जाने की इजाजत नहीं मिल पाएगी और जो जाम की स्थिति है वो जाम की स्थिति और ज्यादा अभी बड़ी होने वाली है। स्थिति और ज्यादा लंबा जाम लगने की उम्मीद मानी जा रही है। और अखंड, क्योंकि संभल में 10 तारीख तक किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, नो एंट्री है सबके लिए, लेकिन एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ये भी कहना है कि धारा 163 लागू हुई है तो राहुल गांधी 5 लोगों के साथ तो जा ही सकते हैं। बिल्कुल, दलील जरूर दी जा रही है, लेकिन राजनेताओं को जाने के लिए पूरी तरीके से मना किया जा रहा है। क्योंकि राजनेताओं के जाने से वहां पे हालात दूसरे तरीके से, उनके बयानों से मुमकिन है कि एक पक्ष को कुछ
अगर सांत्वना दी जाती है तो दूसरे पक्ष में कहीं ना कहीं इससे स्थितियां बिगड़ेंगी। तो इसको लेकर प्रशासन ने एहतियात बरता है और इसी एहतियाती कदम के तहत ही चारों तरफ से लगाया गया है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर वो सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर वो 5 लोगों को जाने की बात करते हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी भी होती है, उनके साथ और सारे जो उनके राजनेता होते हैं, जो स्थानीय लोग हो जाते हैं, वो उनको रोक पाना मुश्किल होगा। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं उनके मद्देनजर ही प्रशासन ये एहतियाती कदम उठा रहा है कि उनको संभल न आने दिया जाए, संभल आने से पहले ही उनकी यात्रा को रोका जाए। जैसा कि इसके पहले अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की तरफ से जो डेलीगेशन एक भेजा जा रहा था, 15 सदस्यीय डेलीगेशन था, उसको अलग अलग जगहों पे रोक लिया गया। यहाँ से लखनऊ से माता प्रसाद पांडे को जाना था, माता प्रसाद पांडे को रोक लिया गया, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको रोक लिया गया, और जो तमाम जो सांसद और विधायक आसपास के जिलों से थे उन सभी लोगों को रोक लिया गया। तो इससे ये समझ में आया सभी को कि ये जो एहतियाती कदम है प्रशासन की तरफ से, अगर पहले उठा लिए जाएंगे तो राजनेता लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, संभल नहीं पहुंच पाएंगे, और जो स्थितियों के सामान्यकरण की प्रक्रिया जिसका दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, उसको पूरा किया जा सकेगा। तो इस लिहाज से ही राजेंद्र पेलसिया जो कि डीएम है संभल के, उन्होंने एक पत्र लिखा है असम 34 जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको लिखा है, और उनको इस बात की डिमांड उन्होंने की है, इस बात की ताकीद की है और अपील भी की है कि आप अपने अपने जिलों की सीमा में इस तरीके के प्रवेश को रोकने की कोशिश करें। और अखंड, क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी शांति की अपील करने जाएंगे, लेकिन ये शांति की अपील तो राहुल गांधी वैसे भी कर सकते हैं। शांति की अपील करने के लिए अगर लग रहा है प्रशासन की तरफ से कि संभल में जाकर तनावपूर्ण हालात हो सकते हैं, अगर राजनेता जाए तो शांति की अपील तो वैसे भी की जा सकती है। बिल्कुल, अगर शांति की अपील करनी है तो उनके पास सबसे बड़ा मंच तो वो लोकसभा में है। लोकसभा में वो, और जिस तरीके से लोकसभा में वो जो बात कहते हैं उससे देश ही नहीं दुनिया में लोग देखते हैं। लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर वहां पर जाएंगे ही नहीं नेता प्रतिपक्ष तो फिर सदन में मुद्दा कैसे उठाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि वो राजनीति की रोटियां जैसी सेकी जाने की बात कही जाती है, जो विपक्ष या पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाता है, उसकी वो बयान इससे जाके एस्टेब्लिश होता है कि हाँ, हम यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारी बात कैसे होगी, हम कैसे। कल उन्होंने जेल में जिस तरीके से बात करने की कोशिश की, जो परिजन थे, परिजनों से जिस तरीके से बात करने की कोशिश की, फोन पे बात की, ये इसकी जांच भी शुरू हो गई है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन इन सबके बीच में ये समझने की जरूरत है जब हालात बेकाबू होते हैं और दरअसल विपक्ष जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, वो आरोप लगाता है, जो विपक्ष के ऊपर वो ये आरोप लगाता है कि बड़ा ही सेलेक्टिव अप्रोच होता है जब एक जो बहुसंख्यक दल है, हिंदू खासतौर पे अगर कहा जाए, उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा था तो कोई भी विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये लोग इन लोगों के होंठ सिल जाते हैं, ये बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे ही एक खास वर्ग की बात आती है, ये लोग बढ़ चढ़ के उसको हवा देने की कोशिश करते हैं ताकि स्थिति तनावपूर्ण हो जाए। तो ये भी एक आरोप लगाया जाता है विपक्ष, जो बीजेपी है उसकी तरफ से या सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से लगाया जाता है, एनडीए की तरफ से लगाया जाता है। तो ये तुष्टीकरण और उदारवाद, ये दोनों चीजें भी कहीं ना कहीं सामने दिखाई देती हैं। तो वही एक बात यहाँ पे फिर आती है कि क्या यह मामला पूरा सियासी है, क्या यह मामला पूरी तरीके से ऐसा है कि ये पूरी यात्रा भी अगर वो करना चाहते हैं, संभल जाना चाहते हैं, तो क्या वाकई में ये लोगों के जख्मों पे मरहम लगाना है, या फिर। और ऐसी स्थिति में जब अब विपक्ष की तरफ से कल, सत्ता पक्ष की तरफ से कल बीजेपी ने जिस तरीके से हमलावर रुख अख्तियार किया है, पूरी घटनाक्रम में जो जिस तरीके के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, कल जिस तरीके से संभल में फोरेंसिक को मिला है पाकिस्तान मेड जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है पाकिस्तान की, वहां के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मिले हुए वहां पे कारतूस मिले हैं, खाली खोखे मिले हैं, जो वहां इस्तेमाल किए गए, जो पूरे बवाल के दौरान जो इस्तेमाल किए गए थे, वो एक पूरा अलग तरीके का इशारा करता है कि एक पूरी साजिश थी, एक ऐसी साजिश थी जिसमें पड़ोसी देश भी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट वहां पे होता है। कुछ ऐसी गतिविधियां पहले भी सामने आई हैं जो संभल और आसपास में, जहां पे आतंकी पकड़े गए हैं, जहां पे आतंकी लोग, आतंकी गतिविधियां वहां से संचालित होती हुई हैं, देखी हैं, एनआईए की छापेमारी हुई है, एटीएस ने छापेमारी की है। तो ये तमाम लोग पकड़े भी गए हैं, तमाम उसके सूत्र निकले हैं, और ऐसे में उनका अगर वहां से उन पाकिस्तान में कारतूस का अगर वहां से बरामद होना सामने आता है, तो ये निश्चित तौर पर यह बताता है कि एक बड़ी साजिश थी, और इसमें जो हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज थी जिसकी फंडिंग भी या तो की जा रही हो, या एक ऐसा नेटवर्क। अखंड, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।